हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अमन की पाठशाला में और मैं हूं अमन। तो आज अपने शुरू करते हैं प्रश्नावली संख्या 5, क्योंकि तीसरी और चौथी अपने कर चुके हैं। आज अपने करेंगे नई प्रश्नावली जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, क्या कर रहे हैं अपने प्रश्नावली संख्या 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो जैसे इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अपनी करी प्रश्नावली संख्या 5 समांतर श्रेणी जिसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब जैसे कि मुझे ना ये देखा क्या दिख रहा है, ए और पी है ना, तो इसलिए अगर मुझे कहीं पे लिखना होगा ना समांतर श्रेणी लिखना होगा तो मैं उसको शॉर्ट में क्या लिखूंगा, ए पी लिख दूँ। उसका मतलब समझना क्या है, उसका समांतर श्रेणी है ना। इसको शॉर्ट में करने की तो आज अपने कर रहे हैं 5वीं प्रश्नावली। इसके बाद 6ठी प्रश्नावली, वो आगे वाली जो प्रश्नावली है ना 6ठी 7वीं और 8वीं, ये तीनों साइन कोस ये वाली चीज़ें है ना उन पे डिपेंड है। ठीक है, वो अपने बिल्कुल आराम से करेंगे, अच्छे से आपको अच्छे तरीके से करवाएंगे, है ना। तो ये समांतर श्रेणी बिल्कुल आसान सी प्रश्नावली है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो देखो पहले आपको पता चाहिए समांतर श्रेणी होती क्या है ना। तो समांतर श्रेणी क्या होती है कि एक ना श्रेणी का मतलब क्या होता है, एक लाइन होती है, लाइन या समझो कि सीडी इस प्रकार से। तो उसमें क्या होगा कि ना जितने भी पद है ना वो सभी जोड़ के अंदर होंगे, जोड़ या घटाव के अंदर होंगे। देखो दो चीज़ें होती है आपके, अभी है नहीं शायद ये 11वीं 12वीं में आता है, अभी आपके तो ये है सिर्फ क्या समांतर श्रेणी। ठीक है, 11वीं 12वीं में ना एक आएगा गुणोत्तर, अगर मान लो कोई मैथ लेगा तो आएगा गुणोत्तर श्रेणी। तो उस टाइम आएगा गुणोत्तर श्रेणी। इसमें क्या होता है, गुणा के अंदर होते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं, जोड़ के अंदर होते हैं। तो अपने इसका तो काम है नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जोड़ के अंदर संख्याएं एक सीडी के रूप में लिखी होती है। जैसे देखो आपको बताऊं मैं, जैसे कि ये हो गया 2 4 6 8 10, इस प्रकार से चलता जा रहा है। देखो ये जोड़ के अंदर है ना। देखो 2 के बाद 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़े 8, 8 में 2 जोड़े 10। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 3 5 7 9, ये भी क्या प्रकार की समांतर श्रेणी है ना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो -2 -5 -8 -11, ये भी क्या है समांतर श्रेणी है। देखो इसमें देखो 2 2 के बाद आ रहे हैं 2 2 जोड़ के, इसमें 2 2 जोड़ के, इसमें देखो -2 थे -3 जोड़े -5, -5 से -3 जोड़े -8 और -8 में -3 जोड़े तो -11। यानी देखो वही चीज़ जोड़ जोड़ के अपने आगे क्या बनाए जा रहे हैं, श्रेणी बनाए जा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। इस प्रकार से होते हैं, ये आगे चलती रहती है। और इसमें क्या होता है कि जो इनका मान है ना बीच के, वो हमेशा समान होते हैं। ध्यान से देखो, ये देखो 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। इन दोनों के बीच में 2 का, इन दोनों के बीच में 2 का, इन दोनों के बीच में 2 का। इसमें देखो 2 2, यहाँ पे देखो -3, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 है। यानी कि जो 2 पद है, अंतिम पद और पहले पद, उन दोनों का अंतर हमेशा कितना होता है, समान होता है। तो देखो अब आपको इसमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि प्रथम पद, क्या प्रथम पद, इसको डिनोट करते हैं ए से, यानी किससे दर्शाते हैं, ए से। प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद आपको नाम से पता चल रहा है, सीधी सी बात, जो पहला पद है। यानी कि प्रथम पद इसका होगा 2, इसका होगा 1, इसका होगा -2। ये क्या होते हैं, प्रथम पद होते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो प्रथम पद आपको पता चल गया, उसको शो करते हैं ए से, वो क्या है, ये सभी है। एक चीज और आती है, एक आता है सारवंतर। क्या है, सारवंतर, इसे दर्शाते हैं डी से। अब देखो सारवंतर है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है ना। आपको बस करना क्या है, कुछ चीज़ें तो हिंदी में आसानी से पता चल जाती है मैथ की। सार्व दो चीज़ों मिलकर बना है, क्या, सार्व प्लस अंतर, और ये सार्व भी नहीं है, सर्व है। मतलब कि जो अंतर सब में समान हो, एक प्रकार से ये कह सकते हो। जहाँ से देखो आपको पता है कि इन सब में क्या अंतर समान है कि नहीं। इसमें देखो, और ये सार्वंतर निकलता कैसे है,
आप क्या कीजिए, द्वितीय पद यानी दूसरा पद है माइनस में प्रथम पद, दूसरे पद में से पहले वाला पद घटा दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, सार्वंतर आ जाएगा। यहां से देखो मैं 4 में से 2 घटाऊं, देखो मैंने क्या किया, 4 में से 2 घटाया तो आपको पता है कितना आता है, 2। यहाँ इन दोनों में देख लो, चाहे मैंने क्या किया, 6 में से 4 घटाया तो भी कितना आया, 2। यहाँ पे 8 में से 6 घटाया तो भी कितना आया, 2। बाद वाले में से पहले वाला 10 में से 8 घटाया तो भी कितना आया, 2। यानी कि ये समान रहेगा। यहाँ पे देखो 3 माइनस 1 कितना होता है, 2। और ये देखो 5 माइनस 3 कितना होता है, 2। 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2। यहाँ पे देखो -5 इसका देख रहे हैं ना, -5 माइनस में दूसरे वाला पद, पहले वाला पद क्या आ गया, -2। -5 माइनस माइनस प्लस 2 कितना आ गया, -3। सार्वंतर निकालने का यही तरीका है कि आप जो बाद वाला पद है उसमें से पहले वाला पद घटा दो। तो यहाँ पे देखा मैंने -5 में से -2 घटाए, माइनस माइनस प्लस हो गया, -5 प्लस 2 होते हैं -3। यहाँ पे देखो -8 माइनस आगे -5, -8 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, -3। देखो हमेशा समान आएगा, सार्वंतर हमेशा, इनके भी देखो 2 2 2 आ रहे थे, सार्वंतर हमेशा समान होता है। यानी कि सार्वंतर का मतलब क्या है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि बाद वाला पद है उसमें से पहले वाला पद घटा दो, क्या आ जाएगा, सार्वंतर आ जाएगा। और प्रथम पद तो नाम से पता चल रहा है, जो भी समांतर श्रेणी है उसका पहला पद है ना। अब देखो आगे अपने कुछ बातें हो रहा है, बिल्कुल आसान सी प्रश्नावली है, कुछ भी नहीं है इस प्रश्नावली में, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस होते हैं। देखो एक जैसे कि आपको मैं बताऊं, एक मान लो कोई समांतर श्रेणी है, अब मैं समांतर श्रेणी किससे लिखूंगा, AP से, AP लिख दूं, मतलब समझ ला समांतर श्रेणी है। देखो पहला पद पता है आपको क्या होगा, A, पहला पद क्या होगा, A, ठीक है। अब बात तो दूसरा पद क्या होगा, अगर मैं A में D जोड़ दूं तो दूसरा पद आ जाएगा। क्योंकि ध्यान से देखो, जैसे अपने कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं ये वाला लेता हूं, 1 3 5 7 9 11 ये चल रहा है। आपको पता है इसमें सार्वंतर कितने का है, 3 में से 1 घटाया 2, 5 में से 3 घटाया 2, 7 में से 5 घटाया 2, 9 में से 7 घटाया तो भी 2, 11 में से 9 घटाया तो भी 2, यानी कि सार्वंतर 2 है, प्रथम पद 1 है। यानी देखो पहला पद तो अपने उसी से लिख सकते हैं। दूसरे वाले पद में देखो, पहले वाले पद में D जोड़ो, 1 में 2 जोड़ा, अगला पद आ जाएगा, आएगा ना। अगला देखो एक के अंदर मैं 2 D जोड़ूं, कितने, 2 बार D जोड़ूं, यानी कि एक के अंदर मैं एक बार 2 जोड़ा, फिर वापस 2 जोड़ा, 2 और 2 4 और 1 5, अगला पद आ गया। फिर आगे देखो एक के अंदर मैं 3 D जोड़ूं, एक के अंदर मैं 4 D जोड़ूं, इस प्रकार से चलता जाएगा मेरा। यानी जो प्रथम पद है उसमें मुझे जो पद निकालना है वो मैं जोड़ सकता हूँ, है ना। ये सिंपल सी बात है। अब एक और चीज़, आप इन सब पदों को ऐसे भी लिख सकते हो कि जो पहले वाला पद है आप उसको लिख सकते हो A1, दूसरे वाले पद को A2, तीसरे वाले को A3, चौथे वाले को A4, है ना। ये भी लिख सकते हो। A1 तो आपको पता है A होता ही है, A1 का मतलब पहला पद वो तो A होता है। A2 कैसे निकालोगे आप, A1 के अंदर क्या जोड़ दो, D। A3 कैसे निकालोगे, A2 के अंदर या तो D जोड़ दो या फिर A1 के अंदर 2 D जोड़ दो। यानी कि आप इस पद में भी ये D जोड़ के तो ये पद निकाल सकते हो ना। जैसे अभी अपने क्या लिखा था, 1 3 5 7 9। मुझे अगर ये तीसरा पद निकालना है तो मैं इसके अंदर 2 जोड़ के, 3 के अंदर 2 जोड़ के क्या निकाल सकता हूँ, 5। या फिर मैं पहले पद में 2 बार 2 जोड़ के क्या निकाल सकता हूँ, 5। सिंपल सी बातें, कोई बात नहीं, आप सवाल करें तो और अच्छे से आ जाएगा। A4 का मतलब मैं क्या लिखता हूँ, A3 प्लस D। यानी जो बाद वाला पद है उसमें देखो भाई, मुझे अगर ध्यान सुनो, पहला पद आपको पता चल रहा है, सीधी बात। D कैसे निकालते हैं, D निकालते हैं बिल्कुल आसान सा, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दो, सिंपल सा D आ गया। अब बात आती है कि आप आगे वाले पद कैसे निकालोगे। तो आप मान लो अगर तीसरा पद है, आपको चौथा पद निकालना है तो क्या करो, उसमें D जोड़ दो, चौथे पद में D जोड़ दो, अगला पद आ गया। पांचवा पद निकालना है, चौथे में D जोड़ो, पांचवा आ गया। छठा निकालना है, पांचवें में D जोड़ो, छठा आ गया। बस ये सिंपल सी चीज़ है। अब अपनी करते हैं सवाल, है ना। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इसके एग्जांपल्स हैं वो आप खुद कर लेना, बिल्कुल आसान से एग्जांपल्स हैं, है ना। अपने सीधा क्वेश्चंस करवा देता हूँ मैं, क्योंकि एग्जांपल्स के बिल्कुल आसान है, वो तो आप कर लोगे, है ना।
तो चलते हैं फिर प्रश्नावली संख्या 5.1 पर। प्रश्नावली संख्या 5.1 पर जिसका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। आपको क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या दे रखा है कि इन पदों में एक तो प्रथम पद जो नीचे आपको दे रखे है ना समांतर श्रेणी, उसमें प्रथम पद और सारवंतर बराबर क्या होगा, यानी कि एक तो प्रथम पद ज्ञात करना है और एक सारवंतर ज्ञात करना है। आपको सिंपल सा पहला क्वेश्चन लेके दिखाता हूं मैं आपको। क्या है 6, 9, 12, 15, हाँ ये दिया हुआ है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको प्रथम पद देखना है सारवंतर देखना है। सवाल है क्या, ये कोई सवाल है क्या? बिल्कुल आसान सा बच्चों वाला। देखो प्रथम पद देखना है, आपको दिख रहा है प्रथम पद यानी कि a बराबर कितना होगा 6। ये लो ये तो आ गया ना भाई। प्रथम पद देखना है, प्रथम पद 6 है, बिल्कुल आसान सा। क्या तो है, इसके बाद देखना है सारवंतर। सारवंतर देखना आपने, तो क्या देखा सारवंतर d बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया कि दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दो। दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दो। ध्यान से देखो, दूसरा पद क्या है 9, माइनस में पहला पद क्या है 6, कितना आएगा 3। यानी कि एक प्रकार से सारवंतर क्या होता है, अंतर होता है। अंतर को क्या हमेशा आपको पता होगा, अंतर क्या होता है, बाद वाले से पहले वाले घटाना। यहाँ पे देखा 9 में से 6 गए 3 आ गया ना। अगर आप एक और बार चेक करना चाहो तो आप इन दोनों को भी देख सकते हो। 12 में से 9 गए तो भी कितना आता है 3, यानी कि सारवंतर तो बराबर आ रहा है। तो यानी कि आपका ए पहले प्रथम पद हो गया 6, सारवंतर हो गया 3, हो गया सवाल। बस ये है। एक जैसे कि अपने को लेके देखते हैं। आपको मैं करवाता हूँ, चलो एक बार ये थोड़ा आसान सा एक और बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसका सेकंड वन बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। सेकंड वाला दे रखा है आपको -7, -9, -11 और -13। आप एक अच्छी सी बढ़िया सी कॉपी बना लेना, खुद अच्छे से नोट्स बनाना। मैंने 3 प्रश्नावली करा दी है ना, तीसरी, चौथी और 5वीं। तो आपने क्या करना है, अच्छे से बढ़िया से नोट्स बनाने हैं। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं बुक में, जितने एग्जाम्पल हैं वो आप खुद करना, क्योंकि बुक में क्या होता है कई बार ना थ्योरी ज़्यादा लिखी होती है। आप खुद से नोट्स बनाना है ना, अच्छे से, ज़्यादा थ्योरी फालतू का नहीं लिखना होता। और जो मैंने क्वेश्चंस में जो मैंने करवाए हैं वो तो आप कर ही सकते हो ना, और जो नहीं करवाए वो आपने खुद प्रैक्टिस कर ली होगी, उनको भी अच्छे से कॉपी में उतारना, बढ़िया सी एक अच्छे से लगा लेना। खुद के लिखे हुए ना हमेशा ध्यान रखना, खुद की लिखी हुई चीज़ें, खुद के किए हुए सवाल हमेशा याद रहेंगे आपको। आप जब बाद में पढ़ोगे ना, आपने जैसे उसको खोले हुए आपको देखते पता चल जाएगा ये सवाल मैंने ऐसे किया था। खुद करना। तो तीसरी चौथी प्रश्नावली के सवाल जितने भी हैं सारे टू जेड सवाल एग्जाम्पल्स अच्छे से उतार लेना कॉपी में। देखो पासबुक वगैरह सारा मत लेना, ठीक है। ये चीज़ें ना गवर्नमेंट ने भी, देखो आपके स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल, उनमें पासबुक ले जाना ये सब अलाउड ही नहीं है। तो आप भी ध्यान रखना कि वो पासबुक वगैरह यूज़ मत करना, खुद किया करो। सवाल नहीं आते तो मेरे से पूछो, मैं करवा दूंगा, है ना। तो ये वाला जैसे सवाल है अपने को, इसमें देखना है प्रथम पद, बिल्कुल आसान सा। आपको देखना है प्रथम पद ए, आपको पता है पहला पद क्या है -7 आ गया, हाँ जी। उसके बाद देखना है सर कि सारवंतर देखना है, तो सारवंतर डी, आपको पता है सारवंतर डी क्या होता है। आप कहोगे सर A2 में से A1 यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। दूसरा पद क्या है -9, बीच में आया माइनस का ये निशान ब्रैकेट के अंदर। पहले वाला पद कौन सा है -7। यह माइनस का निशान तो पहले से पड़ा है ना, इसको जो फॉर्मूला उसमें ही है -7। आपको क्या दिखा -9 माइनस +7 कितना आया -2। -2 क्या आ गया सारवंतर। आप चाहो तो इन दोनों के बीच में देख सकते हो -11 -9 फिर भी कितना आएगा -2। बिल्कुल आसान सी बात, आप उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लो। तो चलते हैं आगे, है ना। ये हो गया आपका पहले सवाल के, मैंने जैसे 2 क्वेश्चन एग्जांपल थे वो करवाए। 1-2 एग्जांपल्स और ले लेता हूँ जो आपको शायद हो सकता है मुश्किल लगे, मतलब उससे आपके अच्छी थोड़ी समझ में आ जाएगा। जैसे कि अपने लेते हैं ये वाला, अच्छा है, इसका जो 5th नंबर है
क्या देखा है, माइनस का 1 कोमा 1/4 कोमा 3/2, ये आपको AP दे के। ध्यान सुनना, एक बात ध्यान रखना, समांतर श्रेणी के लिए कम से कम 3 पद होने आवश्यक है। 2 पदों के बीच आप कभी भी नहीं देख सकते, है ना। 2 पदों के बीच आप कभी भी नहीं देख सकते। आपको क्या पता अगला पद किस प्रकार से आएगा, है ना। तो यानी कि समांतर श्रेणी के अंदर कम से कम 3 पद होने चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जैसे अब आपको देखो इसमें क्या देखना है, एक तो प्रथम पद यानी कि A, ये आपको पता है बिल्कुल आसान सा। प्रथम पद क्या है, माइनस का 1 दीर्घ है, हो गया। इसके बाद आपको देखना है सार्वंतर यानी कि D, वो क्या होता है, दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा दो। दूसरा पद आपको देख रहा है 1/4, बीच में माइनस का निशान। A1 आपको देख रहा है माइनस का 1, 1/4 आ गया कॉमन, माइनस माइनस आ गया प्लस, आ गया 1, 4 एलसीएम, ऊपर आया 1, ये 4 का गुणा इधर, ये चीज़ तो आती होगी ना, क्या आ गया 5/4 आपका सार्वंतर आ गया। अगर आपको एक और सार्वंतर चेक करना है, आप ऐसे चेक कर लो, A3 में से A2 घटा लो, यानी कि बाद वाले में पहले वाले घटाना है, इसमें से ये घटाओ 3/2 माइनस का 1/4, 3/2 माइनस का 1/4, इनका एलसीएम आया 4, 4 को 2 से भाग दिया 2, 2 तिया 6, माइनस में 4 को 4 से भाग दिया 1, 1 का 1 से गुना 1, कितना आएगा 5/4, 5/4, दोनों में समान आएगा। हमेशा मैंने कहा था ना, सार्वंतर हमेशा क्या रहेगा, समान ही रहेगा। आप चाहे ऐसे इससे निकाल लेना, चाहे इससे निकाल लेना, बात तो वही रहेगी, है ना। उतार लो। बाकी आपके इसमें कोई सवाल मुश्किल है ही नहीं। देखो प्रथम पद तो आपको देखने से पता चल ही रहा है ना। जब पहला पद है वो तो प्रथम पद, सार्वंतर दूसरे में से पहले को घटाना है, चाहे तीसरे में से दूसरे घटा दो, चौथे में से तीसरे घटा दो, 5 में से चौथे घटा दो, कोई भी कर लेना, बात वही रहेगी, है ना। तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखो पहले सवाल में आपको क्या दे रखा था, पहले सवाल में आपको दिया था समांतर श्रेणी, क्या निकालना था, A और D। दूसरे सवाल में दे रखा आपको A और D निकालने क्या है, समांतर श्रेणी, पहले का उल्टा, सिंपल सी बात। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, A इसकी AP क्या होगी वो देखनी है आपको, और A और D आपको दे रखे हैं, A और D आपको नीचे दे रखे हैं। तो इसमें जैसे कि पहला करते हैं, थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। A बराबर दे रखा है माइनस का 1, D बराबर दे रखा है आपको 1/2 यानी कि हाफ, यानी कि आधा, 1/2। देखो A दे रखा है, D दे रखा है, क्या बनानी है, समांतर श्रेणी। बिल्कुल आसान सा सवाल, आपको पता है। देखो AP के लिए हमेशा ध्यान रखना, AP होती क्या है, मैंने पहले बताया, AP का मतलब है A1, A2, A3, A4, इस प्रकार से समांतर श्रेणी चलती है वो क्या होती है, AP। आपको पता है A1 तो आपको सीधा सा पता चल जाएगा, है ना। A2 कैसे निकालते हैं अपने, A1 में क्या जोड़ दोगे, D, यानी कि इसमें अगर D जोड़ो तो A2 आ जाएगा। और A3 कैसे निकालोगे, A2 में D जोड़ दो। भाई सब में D जोड़ के निकालते जाओगे ना अगला वाला पद, भाई आपके पास दूसरा दे रखा है, तीसरा निकालना है, क्या करो, D जोड़ दो, D जोड़ दो और पद आ जाएगा। अब देखो जैसे कि ये वाला है अपने पास क्वेश्चन, मुझे इसमें AP निकालनी है। तो देखो आपको पता है इसमें A1 क्या होगा, A1 तो माइनस का 1 ही होगा। मैं कहूँ अगर A2 क्या होगा, A2 आप कहोगे सर A1 में क्या जोड़ दो, D जोड़ दो, A1 में D जोड़ दो। A1 क्या है, माइनस का 1, प्लस में D यानी कि आधा, -1 प्लस आधा एक्चुअली में होता है सीधा माइनस का हाफ। बाकी आप इसको करना चाहो तो वैसे बता देता हूँ एलसीएम वाले तरीके से। 2 एलसीएम, नीचे इसके 1, 2 1 कम 2, 2 का 1 के साथ गुणा माइनस का 2, प्लस में 1, -2 प्लस 1 माइनस का 1 बटा में 2, माइनस का 1/2। दूसरा पद आ गया
तीसरा पद देखो, तीसरा पद कैसे निकालेंगे भाई, दूसरे पद में डी जोड़ दो भाई, चलते जाओ दूसरे पद में डी जोड़ दो। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, तीसरा पद निकालना आपको, दूसरे पद में डी जोड़ो या फिर क्या करो, पहले पद में 2 बार डी जोड़ दो, पहले पद में 2 बार डी जोड़ दो, दोनों बार बराबर आएगा। आप इससे अच्छा ये आसान है कि इसमें डी जोड़ दो। तो ये माइनस का आधा, इसमें डी जोड़ना है, डी क्या है अपने पास 1/2 दिख रहा है, माइनस आधा प्लस आधा होता है 0, माइनस आधा प्लस आधा होता है 0। इसके बाद A4 क्या करेंगे, A3 में क्या जोड़ देंगे D, A3 में क्या जोड़ देंगे D, A3 क्या है 0, D क्या है 1/2, कितने आएंगे 1/2। हाँ ये कह रहे हैं उस श्रेणी के प्रथम 4 पद तक, कितने पदों तक, प्रथम 4, तो 4 पद आगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बस इतने तो करना था। इससे अपनी देखो एपी क्या आएगी, यहां से अपनी एपी क्या आ गई, पहला पद क्या है माइनस का 1 कोमा, दूसरा पद क्या है माइनस का 1/2, तीसरा पद क्या है 0, चौथा पद क्या है 1/2। ये हो गया आपका आंसर, बिल्कुल आसान सा है ना। देखो ध्यान से, पहले वाले पद में आपको समांतर श्रेणी दे रखी थी, ए डी निकालना था, इस पद में आपको ए और डी दे रखा है, सॉरी ए और डी दे रखा है, समांतर श्रेणी निकालनी है, पहला पद दूसरा पद दे रखा है, पहले पद में डी जोड़ो दूसरा पद, दूसरे पद में डी जोड़ो तीसरा पद, तीसरे पद में डी जोड़ो चौथा पद, चौथे पद में डी जोड़ो पांचवा पद। और डी निकालना तो दूसरे में से पहले घटाया डी आ गया, तीसरे में से दूसरा घटाया तो डी आ गया, या कैसे कर लो डी तो आपको पता ही है। तो मेरे पास पहला पद दे रखा है, दूसरा पद निकालना है, पहले में मैंने डी जोड़ा, -1 में आधा जोड़ा, माइनस का 1/2। A3 निकालना है, यानी कि दूसरे में डी जोड़ो, दूसरे में डी जोड़ा 0 आ गया। चौथा पद निकालना है, तीसरे में डी जोड़ो, क्या आ गया, ये आ गया, आपकी समांतर श्रेणी आ गई, बस हो गया, बिल्कुल आसान सा। ये एपी थी, उतार लो। आपके इसके सारे सवाल इसी प्रकार के हैं, बिल्कुल आसान से। अब मैं आपको चलो एक लास्ट वाला और करवा देता हूँ, अच्छी समझ में आ जाएगा। बाकी आप खुद करोगे, क्योंकि बिल्कुल आसान से सवाल है, इसमें करने तो क्या है, जोड़ घटावी है, ये तो आपको आता ही है कि नहीं। जैसे कि आपको दे रखा है बिल्कुल 7वां, दूसरे का 7वां, a बराबर 20 और d बराबर -3/4, एम आई राइट, या ये दे रखा है आपको। अब क्या करना है आपको, इसमें ध्यान से देखो, AP दे रखी है, सॉरी AP निकालनी है, A दे रखा है, D दे रखा है, निकालनी है, बिल्कुल आसान सा। क्या A1 पहला पद तो होगा 20, दिख ही रहा है सीधा। A2 दूसरा पद कैसे निकालते हैं, A1 में क्या जोड़ दो, D जोड़ दो, A1 में D जोड़ना है ना कि घटाना है। यहीं से देखो, यहीं से निकलता है, A2 इधर है, A1 इधर आके माइनस का हो जाता है, बराबर में D होता है। पता चला क्या, देखो अपने लिखते हैं ना, D बराबर क्या होता है, A2 माइनस का A1 होता है, इस A1 को इधर ले आओ तो D प्लस में A1 ही क्या होता है, A2। ये चीज़ तो अपने यहाँ पे लिखी है। तो ये बस सूत्र एक जैसे ही है, आपस में बस गुड़ के ये बन रहे हैं। तो A1 में क्या जोड़ी, D, A1 में क्या जोड़ना है, D। A1 आपको दे रखा है 20 प्लस में D आपको दे रखा है -3/4, ये है 20 प्लस माइनस 3/4, 4 आया लघुत्तम, ठीक है। ये आ गया 80 माइनस का 3, 80 माइनस का 3 हो गया कितना 77/4। या तो आप ये लिख लो, या फिर आपको इसका आसान तरीका बताता हूँ। क्या आपने ये लिख दिया, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो 19 सही 1/4, 19 सही 1/4। ध्यान से सुनो, अब आप 10वीं क्लास में हो गई, आपके मतलब इतना बिल्कुल आसान सा लॉजिक लगाना है। सुनो क्या,
अब इन सवालों में आप थोड़ा लॉजिक लाने लग जाएगा भाई 3/4 है, 3/4 का मतलब कितना होता है? पौना होता है कि नहीं होता भाई? 3/4 का मतलब क्या होता है? पौना ही होता है। ध्यान से सुनो, 3/4 यानी कि 4 हिस्सों में से कितने हिस्से लिए हैं? 3 हिस्से। अब बताओ, यानी कि एक आपकी बोटी थी, मैंने उसके 4 टुकड़े किए, अभी मैंने कितने लिए हैं? 3 टुकड़े लिए हैं, है ना? 3 टुकड़े लिए हैं, बचा कितना? 1 टुकड़ा बचा है ना? तो यानी कि देखो सीधा सा 20 में से 1 कम कर दिया 19, और वो 1/4 वाला टुकड़ा एक इधर पड़ा है ना? ये आप इस तरीके से कर लो, या आप इस तरीके से कर लो, दोनों ही आपके सही होंगे। ठीक है, यानी कि इसी को मैं क्या लिखता हूँ? 19 सही 1/4, या आप वो सही वाले तरीके से करें ना, आप 4 को भाग देना, 19 पूरा आएगा, एक शेष पर बचेगा, बटा में कितना आएगा? 4। देखो अब आया A3। A3 क्या होता है? A2 में क्या जोड़ा? D। A2 आपके पास दे रखा है 19 सही 1/4। AD क्या है? माइनस का 3/4। मैंने क्या लिया? 4 लघुत्तम। आप चाहे उस तरीके से कर लेना, 77/4 से क्या बचेगा? 77 माइनस के 3 क्या आएगा? 74/4, या 74/4 लिखना, या लिखना 18 सही 1/2, या लिखना 18 सही 1/2। ठीक है, इसके बाद A4 क्या होगा? A3 में क्या जोड़ा मैंने? D। A3 में क्या जोड़ा? D। A3 आपके पास क्या है? 74/4 माइनस का 3/4 D है, 4 लघुत्तम, 74 माइनस 3 क्या आ गया? 70/4। 70/4 क्या होता है? 17 सही 3/4। हाँ, 17 सही 3/4। मतलब आप इस तरीके से लिखना चाहिए, ये लिखना एक ही बात है। यानी कि देखो आप AP क्या लिखोगे? आपकी AP क्या आएगी इससे? मैं यहां पे लिख देता हूं, AP। आपकी AP आ रही है, पहले पहला पद वो है 20, दूसरा पद 19 सही 1/4, तीसरा पद 18 सही 1/2, और उसके बाद लास्ट चौथा पद है 17 सही 3/4। अब इसको यहाँ पे मत छोड़ देना, इसके बाद आपके डैश 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 बिगाड़े भी आगे पद चलते जाएंगे। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, AP बराबर पहला पद है 20, दूसरा पद है 77/4, तीसरा पद है 74/4, हाँ, उसके बाद है 70/4। सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक होगी, वही मैं सोचूं 70 नहीं आएगा, यहाँ पे 71 आएगा। कितना आएगा? 71 आएगा, 71/4। कोई ना, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। तो देखो आप AP ये भी लिखते हो, वो भी लिखते हो, और ध्यान रखना इसके बाद क्या लगाओगे? ये डैश 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 जरूर लगाओगे। तो ये आपकी AP बन गई। सिंपल सी बात, A दे रखा था, D दे रखा था, मैंने 20 में से पहला पद तो 20 होएगा, दूसरा पद निकालना है तो 20 में क्या जोड़ो? 3/4 जोड़ो। 3/4 है माइनस का, तो घट जाएगा, घट के क्या आएगा? 19 से 1/4 77/4। तीसरा पद निकाला, तीसरा पद कैसे निकालूंगा? दूसरे पद में D जोड़ूंगा, दूसरे पद में मैंने D जोड़ा, 18 से 1/2, फिर से वही बात, और ये चीज़ आ गई है ना? तो ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन पूरा हो गया, क्योंकि बाकी क्वेश्चन आप बिल्कुल आसान से आप कर सकते हो, है ना? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ भी नहीं करना, बस पहला पद तो आपको दे रखा होगा, दूसरा पद निकालना है, पहले में D जोड़ देना, तीसरा पद निकालना है, दूसरे में D जोड़ देना, उसके बाद नेक्स्ट करते जाना, है ना? चलो एक और मैं करवा देता हूँ, और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। दूसरे का ये है छठा, A आपको दे रखा है माइनस का 1.25, और D दे रखा आपको माइनस का 0.25। ये वाला करवा देता हूँ मैं, है ना? एक तो ये वाला आपको दे रखा है, इसको करोगे, देखो A1 आपको दिख ही रहा है,
A1 क्या है यहाँ पे माइनस का 1.25 है। आपको A2 निकालना है। A2 क्या होता है, A1 में क्या जोड़ दो, D जोड़ दो। A1 क्या है माइनस का 1.25, फिर बीच में माइनस का 0.25, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो, माइनस का 1.25 माइनस का 0.25 दोनों जुड़ के हो जाएंगे माइनस के 1.50 जोड़ना आता है क्या, 1.25 0.25, 5 और 5 10, 5 0 1.50 कितना आ गया 1.50। दूसरा पद अब निकालना है आपको तीसरा पद। तीसरा पद कैसे निकालोगे, A2 में क्या जोड़ो, D जोड़ो। A2 में D जोड़ा, A2 क्या है माइनस का 1.50 प्लस में D यानी कि माइनस का है वो क्या आएगा, माइनस का 1.50 माइनस का 0.50 माइनस का 1.75। इसके बाद A4 क्या निकलेगा, A3 प्लस में D, A3 में D जोड़ देंगे। A3 आपको दे रखा है माइनस का 1.75, D जोड़ा यानी कि माइनस के 0.25 जोड़े, क्या आएगा, इसका आ जाएगा माइनस का 2.00 आएगा। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब आपने क्या लिखनी है, AP, सिंपल सी बात AP लिखो। AP यहाँ पे क्या हो जाएगी, पहला पद माइनस का 1.25 कोमा, दूसरा पद माइनस का 1.50 कोमा, तीसरा पद माइनस का 1.75, चौथा पद माइनस का 2। ये हो गई आपकी AP। ये क्या हो गई आपकी AP, बिल्कुल आसान सा। दूसरा सवाल भी आपका हो गया। तो अब करते हैं अपने तीसरा सवाल। ये ले लो आप स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। इस प्रश्नावली में आपके 3 ही क्वेश्चन हैं। आज आपको ये 5.1 में पूरी करवा दूंगा। बाकी जो एग्जांपल्स वगैरह हैं तो वो आपको खुद करने पड़ेंगे, है कि नहीं। तो देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। अगर कोई समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। पहले तो क्या करना है, AP की जांच करनी है। आपको नीचे दे रखी है, पहले आपको चेक करना है कि AP है या नहीं, ठीक है। पहले तो AP की जांच करनी है। दूसरी बात, अगर वो AP है तो उसका सार्वंतर क्या होगा वो भी देखना है। तीसरी बात, अगर वो AP है ना तो उसके अगले 4 पद ज्ञात करने, अगले 4 पद ज्ञात करो। सिंपल सी ये बात है। AP की जांच करनी है, D देखना है, अगले 4 पद ज्ञात करने। पहले तो AP की जांच कैसे करते हैं। AP होगी क्या, AP होगी, ध्यान सुनो, कि आप अगर दूसरे में से पहले घटाए तो D आता है और तीसरे में से दूसरे घटाते हो तो भी D आता है, यानी कि D हमेशा बराबर रहता है। तो यानी कि आपको जो समांतर श्रेणी दे रखी होगी, यानी कि आपको जो सीरीज दे रखी होगी, आपने उसमें क्या करना है, आपने उसमें पहले दूसरे में से पहले घटाओ तो D आ जाएगा, तीसरी में से दूसरी घटाओ तो D आ जाएगा, यानी कि 2 D निकालने हैं। अगर दोनों D आगे बराबर तो वो समांतर श्रेणी है, वरना नहीं है। जैसे कि अपने इसका पहला क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। क्या दे रखा आपको, 2, 5/2, 7/2, सॉरी 3 से ही 7/2, 2, 5/2, 3 से ही 7/2, आगे ऐड। मैंने कहा था ना 3 पद होने चाहिए कम से कम। कितने पद होने चाहिए, 3 पद, क्योंकि आप एक पद से तो कभी आगे वाले पद नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, इसमें आपको पहले D निकालना है, ठीक है। चेक करो, मैं पहले चेक करता हूँ A2 में से A1 को घटा के, दूसरे में से पहले को घटा के, वो क्या है 5/2, इसमें से मैंने क्या घटाया 2, 5/2 इसमें से मैंने क्या घटाया 2, ये आ गया 2 लघुत्तम
5, ये 2 का क्या हुआ 4, कितना आ गया 1/2। 1/2 आ गया, बिल्कुल आसान सा। तो 5/2 में से मैंने क्या घटाए 2 घटाए, ये निकलता ना डी, तो 2 लघुत्तम 5 माइनस के ये एलसीएम की वजह से यहाँ पे क्या 4 माइनस का 1/2 सॉरी प्लस का 1/2 आ गया। अब देखो दूसरा डी निकालता हूँ मैं, कैसे निकालूंगा, A3 में से A2 को घटाऊंगा, दूसरे में से पहले घटा के देखूंगा क्या है 3 से ही 7/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 दूना 6 ठीक है, और 7 का 42, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 42/2। माइनस का दे रखा आपको 5/2। एक सेकेंड, अच्छा ये सवाल आपका ऐसे है, थोड़ा सा इसको करेक्शन, यहाँ पे कॉमा 3 है, ये 4 पद दे रखे आपको। मैं इस सवाल को वापस ढंग से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाएगा। क्या देखा है 2, 5/2, 3, 7/2 डैश डैश डैश, ये देखा आपको। ठीक है, ये ना कई बुक्स में थोड़ी गलत मिस्टेक है, यहाँ पे ना बटन 21 लिख रखा है, वो ध्यान रखना, वो 21 नहीं है 2 है वो। तो देखो डी निकालना है, दूसरे में से पहले को मैंने 5/2 में से 2 को घटाया, क्या आएगा 1/2। अगला डी निकालूंगा तो मैं इसके अंदर से ये घटा के देखूंगा, तो मैंने घटाया 3 में से 5/2 को, क्या आएगा 2 लघुत्तम 3 दूना 6 माइनस का 5, कितना आ गया 1/2। अब तो ये आपको पता चल गया भाई डी समान है तो ये समांतर श्रेणी है, यानी कि समांतर श्रेणी है। अब फिर चेक करना चाहो तो आप ये 7/2 में से 3 को घटा के देख सकते हो। ये देखो 7/2 माइनस का 3, 2, 7 माइनस 3 दूना 6, कितना आएगा 1/2, फिर भी कितना आएगा 1/2, यानी कि समान आएगा, यानी कि डी तो क्या रहेगा समान। अगर डी समान हुआ तो यानी कि समांतर श्रेणी ये है, तो यानी कि इसके लिए आप क्या कह सकते हो, यह है समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब ध्यान से सुनो, आप इसको बोलते A1, A2, A3, A4, 4 पद दे रखे, अगले 4 पद भी आपको ज्ञात करनी है, यानी कि A5, A6, A7 और A8 ज्ञात करनी है। तो देखो आपको दे रखे, अब मैं देखो ध्यान से निकालता हूँ, क्या A5 निकालता हूँ। अब इसका अगला पद क्या होगा, ध्यान अपने को पता है कि चौथा पद है, 5वां पद निकालना है, चौथे पद में क्या जोड़ दो डी जोड़ दो भाई, 5वां पद निकालना है चौथे पद में डी जोड़ दो। चौथा पद क्या है 7/2, मैंने इसमें आधा और जोड़ दिया, कितना हो गया 8/2, कितना होता है 4, यानी कि इसका नेक्स्ट पद क्या निकलेगा 4, नेक्स्ट पद क्या निकलेगा 4। अब निकालना है A6, A6 क्या होगा आपको पता है, A6 कैसे निकालते हैं, 5वें में क्या जोड़ दो डी जोड़ दो, 5वां या 4 प्लस में हाफ, कितना हुआ 2, 8 प्लस 1, कितना आ गया 9/2, यानी कि इसका अगला पद हो गया 9/2। A7 आपको पता है अगला पद तो वैसे 5 निकलेगा, पर अपने करके देखेंगे क्या आएगा 9/2 प्लस 1/2, सॉरी थोड़ा मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ भैया। आपको 7वां पद निकालना है, 7वां पद कैसे निकालोगे, छठे में डी जोड़ दोगे, छठा आपको दे रखा है 9/2 प्लस में कितना हुआ 1/2, 2 लघुत्तम 9 प्लस 1 10/2, कितना आएगा 5, इसका अगला पद आएगा 5। अब बचा क्या 8वां पद, 8वां पद क्या होगा, 7 में क्या जोड़ो डी, 7वां क्या है 5 प्लस हाफ 10 प्लस 1/2, क्या आएगा 11/2, यानी कि इसका अगला पद क्या आएगा 11/2। ये बिल्कुल आसान सा सवाल था, ध्यान से सुनो क्या किया अपने सवाल में। आपको पहले करनी है एपी की जांच, फिर निकालना है डी, अगले 4 पद। एपी की जांच कैसे करते हैं, एपी की जांच सिंपल सा है कि एपी में एक खास बात है कि डी हमेशा क्या रहता है बराबर, डी हमेशा क्या रहता है बराबर। तो डी क्या होता है भाई, दूसरे बाद वाला पद है उसमें से पहले वाला पद घटा दो, डी आ जाता है। तो अपने ने क्या किया भाई, दूसरे में से पहले घटा के देखा, डी क्या आएगा 1/2। मैंने क्या देखा, तीसरे में से मैं दूसरे घटा के देखता हूँ, तीसरे में से दूसरे घटा के देखा तो भी कितना आएगा 1/2, यानी कि डी समान है, डी समान तो यह समांतर श्रेणी होगी।
अब अपना देखो ये चीज़ भी होगी, डी निकालना था वो भी निकल गया, समांतर श्रेणी की जांच भी होगी, एक तीर से दो निशाने हो गए ना भाई, समांतर श्रेणी की जांच भी होगी, डी भी निकल गई। अगले 4 पद ज्ञात करने हैं, आपको पता है 4 पद दे रखे हैं, 5वां A5 A6 A7 A8 निकालने हैं। 5वां पद कैसे निकालोगे, चौथे में डी जोड़ो 5वां, 5वें में डी जोड़ो छठा, छठे में डी जोड़ो 7वां, 7वें में डी जोड़ो तो 8वां। मैंने कहा कि 5वें में 5वां निकालना है, चौथे में डी जोड़ा 5वां, छठा 5वें में डी जोड़ा छठा 7वां, छठे में डी जोड़ा 7वां 8वां, 7वें में डी जोड़ा तो 8वां आ गया, 8वां आ गया, 11 सही और सॉरी 11/2। तो ये चारों पद आपने इस प्रकार से लिख दिए, ये आपकी समांतर श्रेणी हो गई। और ये भी यहाँ पे रुकेगी नहीं, ये भी आगे चलती जाएगी, यहाँ पे आएगा 6, फिर आएगा 13/2, फिर आएगा 7, फिर आएगा 15/2। ये हो गया, ले लो उतार लो इसको सवाल को। आगे चलते हैं, है कि नहीं। इसमें मुझे लगता है कि आपको लगभग वैसे ना सारे सवाल इतने हैं नहीं मुश्किल करवाने वाले, पर चलो मैं करवा देता हूँ फिर भी लगभग सारे, क्योंकि थोड़ी मोटी क्या कि डी निकालने का ना थोड़ा सा कई बार हो जाती है कि आप कहोगे डी सरा है नहीं। जैसे कि इसका मैं करता हूँ सेकंड, क्या देर आपको माइनस का आधा कोमा माइनस का आधा कोमा माइनस का आधा कोमा माइनस का आधा चलती जा रही है। इसको देख के मत कहना डी नहीं है, ओ इसमें एपी नहीं है, ध्यान से सुनो। डी निकालूंगा, दूसरे में से पहले को घटाएंगे, माइनस का आधा फिर बीच में माइनस, फिर माइनस का आधा, क्या आएगा -½ +½ कितना 0। सार्वंतर 0 है, पर है तो सही ना, ऐसी बात नहीं सार्वंतर हो नहीं सकता, 0 नहीं हो सकता, सार्वंतर 0 हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो 0 आया पर सार्वंतर तो है ना। मैंने डी देखा, दूसरा A3 में से A2 को घटाया, माइनस का हाफ ये भी है, बीच में माइनस का निशान, फिर माइनस का हाफ, आपको पता है सेम ही आएगा ना, ये तो देखने से पता चल रहा है, कितना आएगा 0। डी आ गया। इसके बाद आपको दिख रहा है कि दोनों है, तो इनकी समांतर श्रेणी है। अगले 4 पद ज्ञात करने हैं, A1 A2 A3 A4 दे रखा है, A5 A6 A7 A8 ज्ञात करना है। A5 का निकालोगे, A4 में D जोड़ो, इसमें D जोड़ोगे यानी 0 जोड़ोगे, माइनस का हाफ माइनस का हाफ माइनस का हाफ माइनस का हाफ चलते जाएंगे। सिंपल सा सवाल है, खुद करोगे आगे, है ना। तो D मैंने बता दिया, D 0 होगा यानी कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है तो इसका आगे वाला पद ज्ञात करोगे खुद, बस जोड़ते जाना है D को यानी कि 0 को जोड़ते जाना है। उतार लो। चलते हैं अगले पद पे, पॉज कर लिया करो, मैं जल्दी मिनट होता। नेक्स्ट है थर्ड, A² A³ A4। अब ये आपको देख के कईयों को लग रहा होगा कि समांतर श्रेणी है, पर बेटा ये नहीं है। कैसे, बिल्कुल आसान सा, दूसरे में से पहले को घटाओ, D निकालते हैं कैसे, दूसरे में से पहले को घटाते हैं। दूसरा पद है आपके पास A² माइनस में A, इन दोनों में आपको दिख रहा है कि A कॉमन आएगा, A कॉमन आएगा, अंदर बचेगा क्या A माइनस का 1। इन दोनों में देखो D, A3 माइनस का A2, A3 क्या है A³ माइनस का A², इन दोनों में कॉमन आएगा A², बचेगा क्या A-1, A-1 बच रहा है, पर यहाँ पे A आ रहा है, यहाँ पे A²। क्या D समान है, बिल्कुल भी नहीं, D समान है ही नहीं। ये है गुणोत्तर श्रेणी का, ठीक है। चलो वैसे दे दिया, पर समझे तो ये क्या है, जो इसमें D क्या है, समान नहीं है, D समान नहीं है तो ये AP नहीं है, AP नहीं है तो अपने को आगे वाले पद ज्ञात ही नहीं करने, है कि नहीं। सवाल पे खत्म, उतार लो। चलते हैं आगे वाले सवाल पे। अगला सवाल दे रखा है, √3, √6, √9, √12 डैश डैश डैश
चलता जा रहा है। करो, बिल्कुल आसान सा। डी निकालेंगे कैसे? दूसरे में से पहले को घटाएंगे। दूसरा है रूट का 6, पहला है रूट का 3, घटाया। आपको पता है इन दोनों में से, आप इसको देखो, रूट 6 में से रूट 3 घटाओगे, इन दोनों में आएगा रूट 3 कॉमन। यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा रूट 2, माइनस का बचेगा 1। क्योंकि आपको पता है रूट 6 का मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो रूट 6 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट में 3 गुणा 2। ये 3 और 3 सेम है, इसलिए मैं रूट 3 तो निकाल दिया। यहाँ से बच गया रूट 2, ये रूट 3 दोबारा चला गया, इसलिए क्या बच गया 1। अब देखो मैं डी चेक करता हूँ। मैंने देखा तीसरे में से दूसरे को उठाता हूँ। तीसरा देखा है रूट का 9 माइनस का रूट का 6, यही है। अब ये बात तो रूट 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट के अंदर रूट 9 को 3 गुणा 3 और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 2। इन दोनों में से रूट 3 बाहर आ गया। ये चीज बताइए आपको, रूट के अंदर ये लिख रखा हो 3 गुणा 2, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ रूट का 3 गुणा रूट का 2, ये चीज़ लिख सकते हैं। पर अगर आपको ये देखा हो रूट का 3 प्लस में 2, तो आप इसको रूट 3 प्लस रूट 2 ये मत लिख देना, ये चीज़ गलत होती है। ये चीज़ कभी भी नहीं होती, सिर्फ गुणा के अंदर अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं अपने। 9 को क्या लिखा मैंने 3 गुणा 3, 6 को लिखा मैंने 3 गुणा 2। दोनों में से रूट 3 कॉमन निकाला, यहाँ से बचेगा रूट 3, बीच में है माइनस का निशान, 6 वाले में बचेगा रूट का 2। दोनों सेम है? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ध्यान सुनो, वापस बताता हूँ क्या किया मैंने। देखो चौथा सवाल में समांतर श्रेणी दे रखी थी, डी निकालना है दूसरे में से पहले को, रूट 6 में से रूट 3 को घटाना है। आपको तो रूट 6 को मैं लिखता हूँ 3 गुणा 2, है ना, रूट 3 गुणा 2। मैंने रूट 3 कॉमन निकाला, इसमें से रूट 3 गया तो बचा क्या रूट 2, बीच में माइनस का निशान, रूट 3 बाहर चला गया तो बच गया 1। मैंने कोड डी चेक किया, इस 9 वाले में से 6 वाले घटाया, रूट 9 माइनस का रूट 6, 9 को क्या लिखता हूँ 3 गुणा 3, 6 को लिखता हूँ 3 गुणा 2। यहाँ से रूट 3 कॉमन आया, इसका बचा रूट 3 माइनस का निशान, आगे बचा रूट 2। आप चाहो तो इसका भी चेक कर सकते हो, ये भी बराबर नहीं आएगा, ये भी बराबर नहीं आएगा, तो अपना हो गया सवाल कि ये समांतर श्रेणी है ही नहीं, तो आगे अपने ने करना ही नहीं। उतार लो। अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32, ये वाला ना समांतर श्रेणी रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32, यहाँ पे 16 नहीं है 32 है, मतलब सॉरी 16 नहीं 18 है, ठीक है ना, कहीं 2, 8, 16, 32 ऐसे मत करना, 18 है यहाँ पे। अब सुनो, इस सवाल को करना है। देखो पहले चेक करते हैं डी, कैसे, दूसरे में से पहले वाले को घटाओ, दूसरे में से पहले वाले को, यानी कि रूट 8 में से रूट 2 को घटाओ, रूट 8 में से रूट 2 घटाओ। अब आप सुनो, आपको ये चीज़ पता ही होगी कि जैसे मैं रूट 8 की करता हूँ, रूट टुकड़े से निकालते हैं 8 के, 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया 1। आपको पता है 2 जोड़े बनने चाहिए, वही रूट होता है। यहाँ पे आपको पता है 2 जोड़े तो बन रहे हैं, इन दोनों का बाहर निकाल दो, दोनों को मिला के मैंने एक बार निकाला, अंदर अकेला क्या बचा रूट का 2। एक और एग्जाम्पल है तो आपको समझ अच्छा आ जाएगा। जैसे मैं लेता हूँ रूट 18, रूट 18 है, मैंने 2 से किया 9 पे, फिर 3 से किया 3 पे, फिर 3 से किया 1 पे। आपको दिख रहा है 2 3 तो आ रहे हैं, इस 3 को तो बाहर निकाल दिया, अंदर बचेगा क्या अकेला रूट 2, अकेला रूट 2। मैं रूट 32 से करता हूँ, सॉरी 32 से करता हूँ। ध्यान सुनो, 2 से किया 16, फिर 2 से किया 4। आपको ये दिख ही रहा है कि यहाँ पे आके सीधा क्या बन रहा है 16, सीधा रूट बन रहा है किसका 4 का।
16 रूट होता है 4 का, तो यहाँ से 2 आ गया, सॉरी 4 बार आ गया, 16 बार चला गया, बच्चा क्या अकेला 2 बचा। यानी कि आप ये भी कर सकते हो ना, रूट 32 को क्या लिख सकते हो 2 गुणा 16, ये 16 बार चल जा सकता है 4 के बहाने से, पर 2 नहीं जा सकता क्योंकि 2 का प्रॉपर रूट नहीं होता। तो ये चीज़ आपको पता ही लिख सकते हो, है ना, नहीं पता तो पता चल गई होगी, है ना। तो ये चीज़ मैंने लिखी भाई, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया, यानी कि रूट 8 में से रूट 2 को घटाया। आपको पता है रूट 8 क्या होता है 2 रूट 2, माइनस का आगे पड़ा है रूट 2, इसको क्या लिखते हैं 2 रूट 2, आगे पड़ा माइनस का 2 रूट 2। यहाँ पे देखो दोनों में से कॉमन क्या आया रूट 2, दोनों में से कॉमन क्या है रूट 2, ब्रैकेट में यहाँ से रूट 2 निकल गया बचा 2, बीच में माइनस, यहाँ से रूट 2 निकल गया बचा 1, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, आएगा क्या रूट 2 ही आएगा, आएगा क्या रूट 2 ही आएगा। ध्यान सुनो, मैंने दूसरे में से पहले घटाना है, यानी कि रूट 8 में से रूट 2 घटाना है। आपको पता है रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रूट 2, क्योंकि रूट 8 को लिखेंगे अपने 2 गुणा 4, 4 तो क्या आ जाएगा 2 बन के बाहर, बचेगा क्या रूट 2, आगे माइनस का रूट 2 पड़ा है, दोनों में से मैं रूट 2 कॉमन लिया, यहाँ से क्या आया, यहाँ से क्या बचा अंदर 2, यहाँ से भी से माइनस का निशान, यहाँ से रूट 2 बार चला गया, क्या बच गया 1, 2 में से 1 गया तो 1, लिखने की जरूरत नहीं है, बचा क्या कहला रूट 2। आगे देखो मैं दूसरा डी चेक करता हूँ, A3 में से A2, इसमें से 18 वाले में से 8 को हटाता हूँ, तो रूट 18 माइनस के रूट 8, रूट 18 माइनस के रूट 8, रूट 18 क्या लिखता हूँ मैं 3 रूट 2, अभी बताया ना 3 रूट 2, माइनस का रूट 8 को क्या लिखता हूँ मैं 3 रूट 2 रूट 2, दोनों में कॉमन आया रूट 2, यहाँ से बचा 3, आगे वाले बचा 2, 3 में से 2 गए, फिर से क्या बचा 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, क्या बचा रूट 2। डी सेम आ रही है ना, इनकी समांतर श्रेणी है। फिर भी अपने एक और चेक करते हैं, अगला डी A4 माइनस का A3 क्या दे रखा है रूट का 32 माइनस का रूट का 18, रूट 32 माइनस रूट 18, रूट 32 को क्या लिखूंगा मैं 4 रूट 2, रूट 18 लिखेंगे 3 रूट 2, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा रूट 2, बचेगा क्या 4 माइनस 3, फिर से यहाँ से आ गया रूट 2, यानी कि यहाँ पर डी सेम आ रहा है सबका, कितना आ रहा है रूट का 2, डी सेम आ रहा है, क्या आ रहा है रूट 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आसान से तो है। अब ध्यान सुनना, जब रूट से बाहर आती है ना चीज़ तो उसको गुणा में बांट लिया करो। जैसे कि 32 था, मैंने 32 को देखो पूरा रूट में बांटना है, तो पता है 32 का क्या होता है 16 गुणा 2 होता है ना, 16 दूना 32, और 16 आपको पता है पूरा रूट होता है। तो मैंने 16 को क्या बना के निकाल लिया 4, अंदर अकेला बच के गया 2, उसका पूरा रूट पड़ा है 18 में लिखता हूँ 2 गुणा 9, 9 को मैंने निकाला 3, अंदर जो 2 था वो बच गया। तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। अगर बात सुनो, मैं इसको वापस लेके जाऊँ, मैं 4 को अंदर लेके जाना चाहता हूँ, 4 को अंदर कैसे लेके जा सकता हूँ, 4 को अंदर लेके जाऊँ क्या बन जाएगा 16, 4 को अंदर लेके जाऊँ क्या बन जाएगा 16, और 16 गुणा 2 फिर से क्या आ जाएगा 32। तो अपने को पता है ये क्या बन गई, अब ये तो है अपनी समांतर श्रेणी है, यानी कि ये समांतर श्रेणी है, ये चीज़ तो अपने के आ गई। अब निकालने अपने को इसके आगे वाले पद निकालने, इसके आगे वाले पद निकालने। आगे वाला पद देखो, पहले आपको 4 पद दे रखे, मैंने निकाला 5वां पद। 5वां पद कैसे निकालेंगे, चौथे में डी जोड़ो, चौथे में डी जोड़ो। चौथा क्या है, चौथा आपको देखा 4 रूट 2 या रूट 32 किसी प्रकार से कर लो, यहां से 4 रूट 2 से सही रहेगा आपका, ठीक है। 4 रूट 2 लिया मैंने, प्लस का क्या है रूट 2, आपको दिख रहा है रूट 2 कॉमन है दोनों में, यहां से आया 4, वहां से आया 1, क्या बचा 5 रूट 2, या तो इसको लिख दो सीधा 5 रूट 2, या आप क्या करो 5 को ले जाओ अंदर, ठीक है, या आप ऐसे करो 5 को ले जाओ अंदर, ये रूट है 5 को अंदर ले गया, 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25, गुणा में पड़ा है 2,
कितना आ जाएगा रूट का 50। कितना आ जाएगा रूट 50, यानी कि आप इसके आगे क्या लिख सकते हो रूट 50। समझे बात को? आगे एक और देख लेंगे, बहुत समझ आ जाएगा। देखो A6 पांचवें में D जोड़ो, या तो इसमें जोड़ो या उसमें जोड़ो। क्या निकला था अपने पास 5√2 प्लस में √2 है कि नहीं? दोनों में √2 कॉमन, बचा क्या? इसमें से बचा 5, बीच में प्लस 1, क्या आएगा 6√2। 6√2 में क्या लिखता हूँ 6 अंदर गया 36, गुणा में 2 पहले से पड़ा है, ठीक है। 36 गुणा कितने 72, रूट में 72 आ गया। रूट में कितना आ गया 72। अगला पद आ गया रूट 72। A6 आ गया। इसी प्रकार से A7 क्या होगा A6 प्लस D। आपको पता है, देखो ध्यान से देखो, पता चल रहा है ये आ रहा है 5√2, ये आ रहा है 6√2। आप इसको करोगे, करने हैं अपने, मैं सीधे लिख रहा हूँ, क्या आएगा 7√2। क्या आएगा 7√2। 7√2 क्या लिखता हूँ 49 गुणा 2। 49 गुणा 2 कितना होता है 98, रूट 98। तो इसका अगला पद आएगा रूट 98। इसका अगला पद A8, A8 क्या आएगा 8√2, या फिर इसको क्या लिखोगे 8 को A7 प्लस D, A7 प्लस D, या इसका मार्क करके पता नहीं शायद डाल दे तो फिर भी क्या हो जाता है। यह आएगा 8√2। क्या आएगा 8√2। 8 को अंदर लेके गए, कितना आएगा 64, गुणा में 2 कितना आएगा रूट में 128। ध्यान से देखो, मैं अगर मैं 64 को बाहर कहूँगा 8 बन जाएगा, और 8 को अंदर ले जाऊँगा तो 64 बन जाएगा। अगला पद आएगा रूट का 128, ठीक है। इस प्रकार से आगे चलते जाएंगे, आपको 4 पद ज्ञात करने थे, हो गया। ध्यान से वापस बताता हूँ। आपको क्या करना है इस सवाल में, डी चेक करना है। दूसरे में से पहले घटाया √8 में से √2। आपको तो √8 को क्या लिखेंगे 2√2, √8 क्या लिखेंगे 2√2, क्यों? क्योंकि वो बता दिया मैंने। 8 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 4, 4 तो बाहर आ जाएगा 2 के रूप में, और अंदर 2 पड़ा रहेगा। इन दोनों मैंने √2 कॉमन लिया, 2 - 1 1 होता है, वो भाग गया, बचा के हाँ अकेला √2। तीसरे में से दूसरे घटाया 18 - 8, 18 को मैं क्या लिखूंगा 3 गुणा 2, क्योंकि 18 क्या लिखते हैं 9 गुणा 2। 9 क्या होता है पूरा रूट होता है किसका 3 का, तो 3 आ गया बाहर, बचा क्या √2 माइनस का 8 को मैं लिखूंगा 2√2। √2 कॉमन, 3 - 2 1, 1 फिर से गायब, बचा क्या √2। अगला चौथे में तीसरा, चौथा क्या है 32 - 18, √32 - √18। 32 को क्या लिखूंगा 4√2 माइनस का 3√2, दोनों में √2 कॉमन, 4 - 3 फिर से √2। आपको पता है डी सेम आ रहा है, इनके सारे ये समांतर श्रेणी है। पांचवा पद चौथे में डी जोड़ूंगा। चौथा आपको पता क्या है 4√2, चौथा आपको पता है 4√2 है, डी है √2, मैंने √2 कॉमन लिया, 4 और 1 कितना है 5√2। 5 को अंदर लेके जाऊंगा तो 5 की स्क्वायर कितनी थी 25 गुणा 2, 25 क्या बन जाएगा 50 बन जाएगा। छठा पांचवें में डी जोड़ूंगा, पांचवा क्या है 5√2 प्लस में √2, इसको किया तो भी क्या आएगा 6√2, और 6√2 क्या लिखूंगा 6 अंदर जाएगा 36, 36 गुणा 2 72। सातवां निकाल लो, आठवां भी आपने ये खुद करना है इस तरीके से। पहले लिखोगे इसको 6√2 प्लस में √2, फिर 6√2 कॉमन 6 + 1 7, 7√2, इस तरह से आप खुद करोगे, है ना। उतार लो। उतार लिया होगा। इसका जो नेक्स्ट है 1,2a, ये डी, ये सारांतर नहीं होगा, खुद करोगे। इसका नेक्स्ट वाला है वो भी खुद करोगे, और लास्ट वाला भी खुद करोगे। सारे आपने खुद करने हैं। हाँ ये मैं बता देता हूँ, ये ना थोड़ा सा आपका होगा, मुझे पता है कई बच्चे करेंगे मिस्टेक। ये आपको देखा ना 0.2, 0.22, 0.222। आप सब लगभग कई बच्चे इसमें क्या कर देंगे 2 निकाल देंगे, पर ये इसका नहीं होगा। देखो दूसरे में से पहले वो घटाओ, 0.22 में से 0.2 को घटाओ। आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा 0, क्योंकि इनको बनाना होता है एक जैसा, ठीक है।
ये गया तो 2 आ गया, ये गया तो 0.0 आगे पड़ा, 0.0 तो आ गया। इन दोनों घटाओ, 0.222 में से घटाया 0.22। आपको पता है इसके जैसे बनाना तो यहाँ पे कितना आएगा 0। कहीं आप इसके साथ इसके नीचे मत कर देना, 2 गया 2, ये यहाँ पे 0.0। ध्यान देखो क्या जैसे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे 2 पॉइंटों के बाद 2 है, यहाँ पे 3 के बाद 2 है, तो ये जैसे है ही नहीं, AP नहीं है। बिल्कुल आसान सा। ये छठा है, वो भी नहीं होगा, A 2A 3A 4A, ये भी नहीं होगा। और जो लास्ट वाला है वो बिल्कुल होएगा, आप उसको करोगे खुद, या चलो मैं वो भी करवा देता हूँ आपको। ये भी मैं आपको करवा देता हूँ। एक सेकंड, मैं इसमें थोड़ी शाई डाल लूँ। हाँ तो देखो, जो छठा सवाल है वो आपको 8वां सवाल है तीसरे का। आपके इस प्रश्नावली में 3 क्वेश्चन है जो मैंने छोड़े हैं, वो आपने खुद करने हैं सारे, ठीक है। अच्छे से आराम से, बिल्कुल आराम से हो जाएंगे, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। 5.1 आपकी हो जाएगी, एग्जाम्पल भी आपने करने हैं। कल अपने करेंगे 5.2, वो भी बिल्कुल आसान सी है, और इस प्रकार से आपके सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। एक सेकंड ना, हाँ तो उसके बाद आप खुद कर लोगे, है ना। अब ध्यान सुनो, आपको अगला दे रखा क्वेश्चन, दे रखी है 3 प्लस में √2, उसके बाद 3 प्लस में 2√2, 3 प्लस में 3√2, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। आपको देखो D निकालना है, दूसरे में से पहले को घटाओ। दूसरा आपका पूरा ये क्या देखा है, 3 प्लस √2, माइनस में घटाया आपने ने 3 को, माइनस में कितना घटाया 3 को। आपको दिख रहा है ये माइनस का 3 प्लस का 3 कट गया, आया क्या √2। अगला D देखो, मैं निकालता हूँ तीसरे में से दूसरे को घटाता हूँ। तीसरा आपको पता क्या देखा है, 3 प्लस में 2√2, और ये क्या देखा है माइनस का, बीच में किसका निशान, माइनस का। ये वाला पद दे रखा है आपको 3 प्लस √2। ये देखो 3 प्लस 2√2 पड़ा है, इस माइनस की वजह से माइनस का 3 और माइनस का √2, -3 + 3 कट गए, 2√2 में से 1 √2 गया, बचा कितना, अकेला 1 √2 बच गया। वापिस से सेम √2 आ गया, क्योंकि देखो 2 √2, 2 में से 2 रूट थे, 2 में से 1 रूट गया, बचा कितना 1 रूट। आप चाहे तो वैसे भी कर लेना। D अगला A4 में से A3 घटाया, A4 क्या है, 3 प्लस में 3√2 माइनस का 3 प्लस में 2√2, 3 प्लस में 3√2 पड़ा है, ये माइनस का गुण दोनों में होगा, माइनस का 3 माइनस का 2√2 प्लस का 3 माइनस का 3 कट गया, 3 रूट थे, 3 में से 2 रूट गए, बचा कितना 1 रूट, यानी कि D क्या आ रहा है √2 सेम आ रहा है, यानी कि AP है। अगला पद निकालोगे, आपको दे रखे हैं 4 पद, 500 पद निकालोगे कैसे, A4 प्लस D। A4 आपको दे रखा है 3 प्लस में 3√2 प्लस में √2 और जोड़ दो। आपको पता है रूट वाली संख्या रूट वाली संख्या जुड़ती है, तो 3 प्लस में 3 रूट में से 1 रूट, 3 रूट में 1 रूट और जोड़ा तो कितना आएगा 4√2। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये देखा ना, 3√2 प्लस √2, जिसको नहीं आता समझ में, √2 कॉमन लिया, यहाँ से बचा 3, यहाँ से √2 बाहर चला गया तो बचा 1, 3 और 1 कितना आ गया 4√2। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात तो यही है, थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज़ है, ये तो आप आसानी से कर सकते हो, है कि नहीं। आगे देखो, ये जो 3 है ये तो आगे चल रहा है। अगला देखो ये 5,
A6 कैसे निकालेंगे, A5 प्लस डी। A5 क्या है, 3 प्लस में 4 रूट 2, प्लस में जुड़ा डी कितना, रूट 2। ये 3 तो 3 का पड़ा ही है, 4 रूट 2 और 1 रूट 2 कितना हो गया, 5 रूट 2। इसी प्रकार से A7 निकाल लोगे, A प्लस में 6 रूट 2, A8 क्या निकलेगा, A प्लस 7 रूट 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 5.1 प्रश्नावली पूरी होती है। 5.2 करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक करें, कोई भी सवाल में दिक्कत कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने साथी मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और धन्यवाद।